Hello students, my name is Deepak Kamal. I am from Dr. Om Prakash School of Pharmacy, Nisai, Farrukhabad. Today we discuss about the crude drugs. Crude drugs like hyoscyamus and belladonna. Okay, it is the from related to the subject pharmacognosy and class D Pharm first year. So we can discuss about the चैप्टर 9 डी फार्म फर्स्ट ईयर ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसी क्रूड ड्रग्स जो सीएनएस पर एक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सीएनएस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने का मतलब है या तो वो सीएनएस को स्टिमुलेट करें या डिप्रेस करें। तो ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रूड ड्रग हायोसाइमस की बात करते हैं। हायोसाइमस क्रूड ड्रग इसका सिनोनिम्स है हेनबेन, पॉइजनस टोबैको, हायोसाइमस हर्ब्स। इसी तरह बायोलॉजिकल सोर्स है हायोसाइमस क्रूड ड्रग को हायोसाइमस नाइगर नामक प्लांट की जो शुष्क पत्तियां होती हैं तथा फ्लावरिंग टॉप होता है उनसे प्राप्त किया जाता है। फैमिली इसकी है रूबिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स यानी भौगोलिक स्रोत इसका ये है कि हायोसाइमस का पौधा जो होता है ये इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, रूस तथा भारतवर्ष में उगाया जाता है। भारत में यह पौधा कश्मीर से लेकर गढ़वाल तथा हिमालय के क्षेत्र में उगाया जाता है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो पत्ती का जो रंग होता है वो पीले हरे रंग का होता है। पत्ती की लंबाई जो होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। पत्ती की चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। हायोसाइमस हर्ब का जो स्वाद होता है वो तीखा होता है यानी बिटर या कड़वा कह सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करिए तो ये जो है हायोसाइमस में एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जैसे हायोसाइमिन है, एट्रोपिन, इसी तरह हायोसीन है, स्कोपोलामीन, हायोसिपिक्रिन है और कोलिन है। ओके, हायोसाइमिन या एट्रोपिन ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसी तरह बात करते हैं हायोसाइमस के यूजेज की यानी उपयोग की। तो हायोसाइमस जो होता है ये पैरासिम्पैथोलाइटिक औषधि होती है। हायोसाइमस पैरासिम्पैथोलाइटिक औषधि होती है जो कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं या स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं ये। इसलिए यह पैरासिम्पैथोलाइटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न क्रियाओं का अवरोधक होता है। यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक तंत्रिका द्वारा जो उत्पन्न क्रियाएं होती हैं उनको ये क्या करता है, उनको ये रोकने का काम करता है। ओके, इसके अलावा ये सिडेटिव होता है, नींद लाने वाला तथा नारकोटिक्स के रूप में इसे यूज करते हैं। एज लैक्सेटिव्स, इसे लैक्सेटिव्स की तरह यूज करते हैं। दमा तथा खाली काशी में इसका उपयोग किया जाता है जैसे वूपिंग कफ में। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव जो होता है वो स्टिमुलेंट के रूप में होता है यानी उत्तेजक की तरह ये प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्रूड ड्रग की बात करते हैं बेलाडोना की। तो बेलाडोना क्रूड ड्रग के बारे में सिनोनिम्स इसका ये है कि डेडली नाइटशेड कहा जाता है, बेलाडोना लीफ। बायोलॉजिकल सोर्स इसका ये है कि बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त शुष्क पत्तियां तथा फ्लावरिंग पार्ट होते हैं। ये जो बेलाडोना होता है ये एट्रोपा बेलाडोना नामक प्लांट से प्राप्त शुष्क पत्तियां तथा फ्लावरिंग पार्ट होते हैं। फैमिली इसकी होती है सोलेनेसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो यह पौधा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी तथा भारत में उगाया जाता है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो पत्ती का जो रंग होता है ये मटमैला हरा अथवा पीला हरा होता है। पत्ती की लंबाई की बात करें तो ये 5 से 25 सेंटीमीटर, पत्ती की चौड़ाई 2.5 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें एल हायोसाइमिन 75% पाया जाता है, एट्रोपिन पाया जाता है, बेलाडोनिन पाया जाता है, एपोएट्रोपिन भी पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो हायोसाइमिन तथा हायोसीन जो होते हैं ये पैरासिम्पैथोलाइटिक होते हैं। ठीक है, अतः ये जो है आंतों के सूजन में, सीने में जलन होने में तथा आंतों के जख्म में इनका उपयोग किया जाता है यानी अल्सर में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेलाडोना के एल्कलॉइड जो होते हैं वो लोकल एनास्थेटिक होने के कारण
दर्द निवारक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स बात हुई हाइपोसाइमस और बेलाडोना क्रूड ड्रग्स की। ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।